हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 इन्वायरमेंट का हार्वेस्ट हिम। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट को अगर आपने क्लास वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर्स इसमें हम कवर करेंगे। पहला है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है। तो देखिए, इंडिया सेलिब्रेट मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। जो भारत है उसमें बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। व्हेन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड। तो देखिए, आपके रीजन में जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल कब और कैसे मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो मैंने इंडिया के अलग अलग रीजन में जो भी हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप जिस भी रीजन के हैं आप इनमें से कोई भी एक चूज कर कर अपने उसको आंसर लिख सकते हैं। देखिए, पोंगल, ठीक है, पोंगल मनाया जाता है। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो पोंगल के बारे में लिखिए। नेक्स्ट है बैसाखी। अगर आप पंजाब से हैं तो बैसाखी के बारे में लिखिए। नेक्स्ट है बिहू, आप असम से हैं तो बिहू के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने लिख रखे हैं ओनम, अगर आप केरल से बिलोंग करते हैं तो आप ओनम के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप नवाना, अगर आप वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं तो आप नवाना के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विशु। देखिए, विशु भी केरल का ही फेस्टिवल है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हिम रेफर्स टू ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। देखिए, हिम जो भजन होता है ये प्रशंसा के, मतलब प्रशंसा के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। टू हुम डू वी ऑफर ए हिम। अब हम भजन किसको अर्पित करते हैं? तो हमारा आंसर है हिम इज यूजुअली ऑफर टू गॉड और डिवाइन बींग्स। भजन, हम जो हिम है भजन है उसको सामान्यतः हम भगवान या किसी जो डिवाइन बींग्स, देवी या शक्ति होती है उसको अर्पित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डू वी सिंग ए हिम। हम भजन कब और कहाँ गाते हैं? तो हिम आर संग ड्यूरिंग प्रेयर्स, रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स, ऑफन इन टेम्पल, चर्च और ड्यूरिंग कम्युनिटी गैदरिंग्स। तो भजन हम कब गाते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कि त्यौहार के दौरान इनको हम गाते हैं, जैसे कि अक्सर मंदिर, गिरजाघर, चर्च और जो हमारी कम्युनिटी गैदरिंग होती है उसमें इनको हम गाते हैं। वाई डू वी ऑफर इट। अब हम इनको क्यों अर्पित करते हैं, क्यों ऑफर करते हैं? तो बच्चों इसके लिए आंसर है वी ऑफर हिम टू एक्सप्रेस डिवोशन, ग्रेटिट्यूड एंड रिवरेंस टू द डिवाइन फॉर ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। तो हम भजन इसलिए अर्पित करते हैं ताकि हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति, अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान व्यक्त कर सकें जिन्होंने हमें आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट है आपका सम पोएट्स एंड ऑथर्स यूज वर्ड दैट आर नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ कॉमन यूजेज। या ये हमने उसमें पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं? आर्चिक वर्ड, ठीक है। तो आर्चिक वर्ड वो होते हैं जो हमने ये चैप्टर में पूरा कवर कर रखा है, केवल इसको हम, ये पूरे का पूरा मैंने इसका मीनिंग चैप्टर में कवर कर रखा है क्लास वीडियो में, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा आपको। इनको अगर आप, और मैचिंग भी मैंने वहाँ पे भी इसकी की हुई थी, तो आप इसको मैच कर लीजिए, किसको पहले क्या बोलते थे और अभी उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कि अभी जनरल लैंग्वेज में बंद हो चुके हैं वर्ड। नेक्स्ट, ये भी हमने पूरे का पूरा कवर किया था क्लास वीडियो में। तो इनका जो ट्रू मीनिंग है उससे हम, जैसे रेडियंस, ब्रिलियंस होता है, ट्रिब्यूट, ये ग्लो भी होता है, ऐसा नहीं ग्लो नहीं होता, बट अभी जो प्रचलन में है ब्रिलियंस हो गया, ट्रिब्यूट रेस्पेक्ट हो गई, चेरिस हो गया लव्ड, काउंसिल हो गया एडवाइस, और म्यूनिफिसेंट हो गया आपका जेनरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेट अस डिस्कस। अब फाइनल क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट है राइट द स्टेंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा गिवन बिलो। ये लाइन आपको हर एक ये स्टेंजाज की दी गई है इन बिटवीन, ये उनका मेन आइडिया है, तो किस स्टेंजा का ये मेन आइडिया है वो आपको बताना है, ठीक है। अपना आंसर आपको क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करना है। तो फर्स्ट लाइन जो ये दी गई है ये स्टेंजा 1 का मेन आइडिया है, ये स्टेंजा 4 का मेन आइडिया है, ये भी स्टेंजा 4 का मेन आइडिया है, ये भी, ये आपका स्टेंजा 3 का मेन आइडिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक बाय
चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। देखिए आपको यहाँ पर दे रखी है ऑलरेडी, आपको ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें अप्रोप्रिएट फ्रेज को चूज कर इसको फिल करना है। फर्स्ट में आपका हार्वेस्ट आएगा, सेकंड में बच्चों आपका नेचर एंड द लॉर्ड आएगा, थर्ड में गॉड रिसाइड इन देम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। देखिए पोएम की लाइन है, इनमें पोएटिक डिवाइस आपको बतानी है क्या है, आइडेंटिफाई करनी है। तो ब्राइट एंड मिनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मून, इसमें एलिट्रेशन है। वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर फॉर ट्रिब्यूट, इसमें भी एलिट्रेशन है। तो बच्चों एलिट्रेशन आपने पहले भी हमने आपको पढ़ाया था कि एक ही ध्वनि या एक ही अक्षर से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं उनका बार बार रिपीट होना, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द लाइन फ्रॉम द पोएम कॉलम 1 विद देयर एक्सप्रेशन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो आपको दी गई है कॉलम 2 में एक्सप्रेशन के साथ में उसको मैच करना है। चूज द अप्रोप्रिएट पोएटिक डिवाइस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन कॉलम 3। और यहाँ से आपको जो इसकी पोएटिक डिवाइसेस है उसको चूज कर आगे इनके सामने भरना है। तो हमने देखिए आपका जो फर्स्ट है स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, किसके लिए यूज किया गया, अर्थ के लिए। अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटी, तो इसमें क्या है मेटाफर है पोएटिक डिवाइस आपकी, ठीक है, जब आप किसी को ह्यूमन लाइक क्वालिटी प्रोवाइड करते हो। सेकंड, द वेल्थ ऑफ आवर वैली इज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, इसका है क्रिएट्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑन द सेंस एंड अपील्स टू द सेंस, इसमें पर्सनिफिकेशन है। दो आर द सीड्स एंड द सिथ, इसका क्या है इम्प्लाइड कंपैरिजन ग्रोथ एंड रेपनिंग विद बिगनिंग एंड एंड ऑफ ऑल लाइफ, इसमें इमेजरी आपका पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ठीक है। सर्टेन वर्ड और फ्रेजेज आर रिपीटेड इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। देखिए कुछ वर्ड कुछ फ्रेजेज यहाँ पर रिपीट हुए हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, आवर हो गया, तो इस तरह से ऑफ हो गया, गोल्ड ऑफ आवर पूरा ही है। तो फाइंड मोर सच रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम, इस तरह आपको और रिपीटेशंस पोएम से फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द पोएट्स पर्पज ऑफ यूजिंग रिपीटेशन इन द पोएम, और ये बताना है कि पोएट का क्या पर्पज है इन रिपीटेशंस को बार बार लिखने में पोएम में, कि उसने बार बार ये रिपीटेशंस क्यों यूज की हैं। तो देखिए वी ब्रिंग दो दी आवर सॉन्ग्स एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, हम आपको अपनी स्तुतियां और अपनी फूलमालाएं भेंट के रूप में लाते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी स्तुति करते हैं। रिपीटेड फॉर डिफरेंट डाइटीज, ये अलग अलग देवताओं के लिए दोहराया गया है, तो ये तो आपकी रिपीटेड लाइन हो गई। द पोएट यूजेस रिपीटेशन टू क्रिएट ए रिदमिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी, तो जो पोएट होता है वो रिपीटेशन क्यों करता है, ताकि जो आपकी पोएम है वो रिदमिक लय में लगे और संगीतपूर्ण बने। तो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड यूनिटी ऑफ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी इन प्रेज, तो ये कृतज्ञता के महत्व को उभारा जा सके और जो पूरा के पूरी कम्युनिटी है उसकी आवाज़ को एकता के साथ में जोड़ सके, इसलिए वो यूज करता है। फोर्थ, द पोएम यूज सिंबोलिज्म टू कन्वे डीपर मीनिंग्स। देखिए पोएम में क्या है कि सिंबोलिज्म यूज हुआ है किसी भी वर्ड की डीपर मीनिंग को शो करने के लिए। तो मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग दे कन्वे इन कॉलम 2, तो यहाँ पर सिंबल को आप उसके मीनिंग के साथ में आपको मैच करना है। जैसे कि पृथ्वी अर्थ हो गई, फर्टाइल लैंड मदरलैंड, नर्चरिंग द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए सिंबल के रूप में यूज किए गए हैं, अर्थ के लिए। सूर्य द सन, लाइट एनर्जी, लाइफ रिप्रेजेंटिंग गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रोस्पेरिटी, ये सन के लिए यूज किए गए हैं। वरुण मर्सी एंड नॉरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस, ये सारे के सारे वरुण जो वर्षा के देवता हैं उनके लिए यूज किए गए हैं ये सिंबल के रूप में ये वर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलो, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये हमने आंसर्स आपके लिए कर रखे हैं। तो व्हाट डज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग सॉन्ग एंड गार्लैंड एज ट्रिब्यूट सजेस्ट अबाउट द पीपल रिलेशन विद द डिवाइन,
तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दे हैव ए डीप सेंस ऑफ रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करें। द वर्ड गोल्ड इन फ्रेज द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट सिम्बलाइज। ये सिम्बलाइज है रिचनेस एंड एबंडेंस ऑफ द हार्वेस्ट के। थर्ड, हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस हेल्प अस अंडरस्टैंड सूर्याज रोल इन द हार्वेस्ट। तो ये इसका बच्चों आंसर है। इट हाईलाइट सूर्याज दैट इज सन्स रोल इन रिपनिंग एंड नर्चरिंग द क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग जेंटल लाइफ गिविंग लाइट। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। द यूज ऑफ सिंबल एंड फ्रूट सिग्निफाइज। क्या है वो? जॉय और सेलिब्रेशन के, जॉय एंड सेलिब्रेशन को सिग्निफाई करता है ये सिंबल एंड फ्रूट। ऑल वॉइसेस, देखिए सभी की वॉइस में ये गाया गया है। ऑल वॉइसेस से लिए गई ये लाइन्स हैं। इन फ्रेज लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्ट लाइकली टू रेफर। देखिए यहाँ पे लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग में जो बीइंग वर्ड यूज किया गया वो उसका क्या मीनिंग है? आवर एंटायर एग्जिस्टेंस से इसका मतलब है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। The imagery of the seed and sith symbolize the divine role, both the beginning and the end harvest of the agriculture. That is true. तो ये यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड मीन द फॉलोइंग। डिवाइन एज ए टीमलेस टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंस। तो ये किसके लिए? फादर एटर्नल। तो इसका पूरे का मतलब फादर एटर्नल होता है। बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रीहेंशन और डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? इनएफेबल ओम के लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो हाउ डू वी नो दैट द लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर स्पोकन एज कोरस। तो कोरस होता है आपका सामूहिक स्वर। ये पंक्तियां सामूहिक स्वर के रूप में कही गई। ये आपको क्या प्रेजेंट करता है? तो दीज लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर स्पोकन एज कोरस बिकॉज द स्टेंजा इज इंट्रोड्यूस विद ऑल वॉइस। देखिए इस स्टेंजा में हमें क्यों पता चल रहा है कि ये पंक्ति सामूहिक स्वर के रूप में कही गई हैं? क्योंकि ये ऑल वॉइस से शुरू होती हैं। इंडिकेट्स ए कलेक्टिव कॉरल प्रेज बाय द एंटायर कम्युनिटी, जो कि पूरी कम्युनिटी का एक सामुदायिक रूप में प्रशंसा कर रही है। ठीक है। ऑल वॉइसेस में इसलिए आपको पता चल गया कि कॉरस है, सामुदायिक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके 1 बाई 1 हम आंसर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट है इसका। क्वेश्चन 1 है, वाई डू द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन। किसान वर्षा के देवता की स्तुति गान क्यों करते हैं? तो आंसर है द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन बिकॉज रेन इज एसेंशियल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो एंड दे आर ग्रेसफुल टू वरुण फॉर नोरिशिंग द फील्ड विद रेन एंड ड्यू। किसान वर्षा देवता जो कि वरुण देव हैं उनकी स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि फसलों की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी होती है और वरुण देव के प्रति वे कृतज्ञ हैं जिन्होंने वर्षा और ओस से उनके खेतों को सिंचित किया है, पोषित किया है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज बीइंग नोरिश किया है? व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज वेल्थ ऑफ आवर वैलीज। वाई, हमारी जो वैली है, हमारी घाटियों की संपत्ति, वैलीज की जो प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ है, किसे कहा गया है और क्यों कहा गया? तो द फ्रेज वेल्थ ऑफ आवर वैली रेफर टू द freshly harvested crop which represent the rich produce gathered from valleys symbolizing prosperity and abundance। तो हमारी जो ये वैलीज की वेल्थ है इसका मतलब है कि ताज़ा कटी हुई जो फसल है उससे, जो वैलीज है वैलीज से इकट्ठा करके पूरी समृद्ध उपज का एक सिंबल है। ठीक है। और जो प्रोस्पेरिटी और एबंडेंस को दिखाती है, दर्शाती है। क्वेश्चन 3 है, स्टेट 1 रीजन वाई द वोमन रेफर टू द अर्थ एज सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस। तो महिलाएं जो है, लेडीज वुमेन्स जो हैं, वो अर्थ को बहुआयामी आनंद का स्रोत क्यों कहती हैं? सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस मतलब बहुत सारे आनंद का स्रोत। तो इसका कारण बताइए आप। आंसर है द वोमन रेफर टू द अर्थ एज ए सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस बिकॉज मदर अर्थ प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड लाइफ ब्रिंगिंग जॉय सस्टेनेंस एंड वेल बीइंग टू ऑल। क्योंकि जो अर्थ है, महिलाओं ने अर्थ को मतलब ये सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वही हमें खाना, हमें शेल्टर, हमें जीवन देती है, जिससे कि सभी को
आनंद, पोषण और कल्याण मिलता है। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाई डज एवरीवन इन द पोएम ऑफर देयर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट। तो जो पोएम है उसमें सभी लोग अपनी मेहनत को भेंट के रूप में क्यों अर्पित करते हैं, क्यों ट्रिब्यूट करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसको आप ले लीजिए। तो एवरीवन इन द पोएम ऑफर देयर लेबर फॉर ट्रिब्यूट टू शो ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन फॉर ब्लेसिंग देयर हार्ड वर्क विद ए सक्सेसफुल हार्वेस्ट एंड डेडिकेट देयर द सेलिब्रेशन यूनिटी एंड रिचनेस ऑफ द एफर्ट टू द ग्रेटर कॉस्मिक पावर। ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, बस यहीं तक इसका आंसर है। तो इसका मतलब जो पोएम में सभी लोग अपनी जो उनकी लेबर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, मेहनत को भेंट के रूप में इसलिए अर्पित कर रहे हैं ताकि वे जो डिवाइन पावर है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके, जिसने उनकी मेहनत को सफल फसल के आशीर्वाद के रूप में दिया है। ठीक है, और वे अपनी मेहनत को उस महान शक्ति को समर्पित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएट प्रेजेंटेड द पोएम एज वॉइसेस ऑफ मैन, वोमेन एंड ऑल वॉइसेस। तो जो पोएट है उसने पूरी की पूरी पोएम को मैन की वॉइस में, वुमेन्स की वॉइस में और ऑल वॉइसेस में क्यों इसको प्रेजेंट किया है। तो आंसर, द पोएट हैज प्रेजेंटेड द पोएम एज वॉइस ऑफ मैन, वोमेन एंड ऑल वॉइसेस टू शो दैट एंटायर कम्युनिटी regardless of gender comes together in unity and gratitude to celebrate the harvest and praise nature and divinity। तो पोएट ने पूरी की पूरी पोएम को मैन, वोमेन और ऑल वॉइसेस में इसलिए प्रेजेंट किया है ताकि ये दिखाया जा सके कि पूरे का पूरी जो कम्युनिटी है, चाहे कोई भी वो जेंडर हो, एकजुट होकर जो फसल का फेस्टिवल है उसको मनाते हैं और जो नेचर है उसकी जो दिव्यता है, डिवाइनिटी है, उसकी स्तुति करते हैं। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज द पोएट क्रिएट द जॉयफुल एटमोसफियर ऑफ रूरल इंडिया एट हार्वेस्टिंग टाइम। तो जो पोएट है वो जो रूरल इंडिया के फसल कटाई के समय का पूरा आनंदपूर्ण वातावरण कैसे रचते हैं कि फसल कटाई के समय में जो रूरल इंडिया का पार्ट होता है वो इतना आनंदमय हो जाता है। तो आंसर है हमारा, द पोएट क्रिएट्स द जॉयफुल एटमोसफियर ऑफ रूरल इंडिया एट हार्वेस्टिंग टाइम बाय यूजिंग विविड इमेजरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज symbol, flutes and drums and words of praise and thanks the poet conveys। तो जो पोएट है वो पूरे का पूरा एक जो जीवंत विवरण होता है, विविड इमेजरी मतलब पूरे का पूरा जीवंत विवरण, ये संगीत के जो उपकरण हैं उनको, जैसे कि झांझ हो गया, बांसुरी, ढोल हो गया, और उनकी प्रशंसा और धन्यवाद के शब्दों का यूज करके जो पूरा हमारा रूरल इंडिया है उसके फसल कटाई के समय का आनंदपूर्ण वातावरण बनाते हैं, ये सब चीज़ें यूज करके। तो क्वेश्चन 7, वाई इज द पोएम प्रेजेंटेड एज ए हिम। इस पोएम को भजन के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है, हिम के रूप में, फसल गान के रूप में। तो आंसर है, द पोएम इज प्रेजेंटेड एज ए हिम बिकॉज इट इज ए सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड डेवोशन। तो कविता को भजन के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि ये स्तुति और भक्ति का गीत है। तो एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर एंड डिवाइन फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द हार्वेस्ट, जो कि हमारी नेचर है, उसकी डिवाइनिटी है, उसके प्रति जो फसल का उसने हमें आशीर्वाद दिया है उसकी कृतज्ञता को ये व्यक्त करता है उसको। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट लेट अस लर्न। तो मैच द पिक्चर, यहाँ पर ये देखिए इमेज में, पिक्चर में आपको दिए गए हैं कुछ टूल्स जो कि खेती में यूज होते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन आपको कॉलम 2 में दी गई है और यहाँ पर 3rd में उनको आपको कंप्लीट उनका नाम करना है। तो ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए। इसको फर्स्ट को सिकल कहते हैं, सेकंड को सीथे कहते हैं। ये आपका प्लो हल होता है, ये ट्रॉवल होती है, ये रैक होता है, ये स्पेड होता है, फावड़ा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिए गए हैं इनके लिए आपको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है। तो देखिए जैसे बेनिफिसेंट का सिनोनिम क्या है, काइंड होता है, और म्यूनिफिसेंट का जेनरस, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। चलिए ऐसे ही बाकी का भी हमने कर रखा है। शुक्र का होता है हेल्प, रेडियंस का होता है ब्राइटनेस, आपने शुरू में पढ़ा भी है। इनफेबल का होता है इंडेस्क्रिबेबल। तो नेक्स्ट, यू हैव लर्नड अबाउट द सम आर्चिक वर्ड्स, आपने कुछ आर्चिक वर्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। सम मोर आर्चिक वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ और यहाँ देखिए नीचे दिए गए हैं। रेफर टू डिक्शनरी टू फाइंड कॉमन यूज
यूज्ड वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग। तो देखिए डिक्शनरी की मदद से आपके इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। मोरो होता है टुमारो, हेदर होता है हेयर, कोथ होता है सैड, बेटविथ होता है विक्स्ट होता है बिटवीन, और यंडर ओवर देयर। ये इनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। चलिए लेट अस लिसन टू द टॉक अबाउट पैडी कल्टीवेशन। जो पैडी होती है उसके कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पर एक बातचीत ट्रांसक्रिप्ट आपको दी गई है पेज नंबर 203 पर आपके, आप उसको पढ़ लीजिए। नंबर द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर विच दे हैपन। तो अब आपको ये जो पूरी की पूरी सारी इवेंट दे रखे हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में फिट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट है। सबसे पहले प्लोइंग ऑफ सोयल होती है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सेकंड पुडिंग ऑफ लैंड होता है, तो ये आपका सेकंड नंबर है, पुडिंग ऑफ लैंड। थर्ड इरिगेटिंग द फील्ड, उसमें पानी भरते हैं, ये आपका थर्ड है। ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स, फिर सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ये आपका फोर्थ है। हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, ये आपका फिफ्थ सेम रहेगा। थ्रेसनिंग ऑफ ग्रेन्स, ये आपका सिक्स है। और मिलिंग ऑफ राइस, ये सबसे लास्ट का आपका पार्ट है, जब मिल में राइस को निकालते हैं। तो हार्वेस्ट हिम, ये देखिए लेट अस लिसन, रेफर टू पेज नंबर 181। ये आपका दिया गया है, इसको आपको पढ़ लीजिए। मैंने इनको सीरियली कर दिया है आपके लिए, ठीक है। ये आप खुद से इसको रीड कर लेना एक बार, आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी है। सेकेंड है नाउ लिसन टू टॉक अगेन, अब दोबारा से आपको उसको सुनना है। एज यू लिसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस एंड दैट फॉलो। और इन क्वेश्चंस के आपको करेक्ट आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सोइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो मेन स्टेप कौन सा होता है राइस कल्टीवेशन के लिए सोइल को प्रिपेयर करने का, वो होता है पुडलिंग द सोयल, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मेन स्टेप है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर राइस सीड टू ग्रो इनटू सीडलिंग बिफोर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। तो ये 4 to 5 वीक इसमें लगते हैं। जब आप उसकी सीड्स बोते हो, सीड्स को सीडलिंग्स में कन्वर्ट होने में। तो वाई इज ड्राइंग राइस ग्रेन इंपॉर्टेंट आफ्टर थ्रेसनिंग। देखिए थ्रेसनिंग के बाद में जो राइस के ग्रेन है उनको सुखाना क्यों जरूरी है। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, टू स्टोर द राइस ग्रेन्स फॉर लॉन्गर, क्योंकि जो गीले रहेंगे तो उनमें दूसरे जो कीट है वो लग जाएंगे। नाउ लेट अस स्पीक। तो ये बच्चों आपको स्पीक वाला पार्ट है, ये आपको खुद से करना है। आप इसको पढ़िए और पढ़कर इसको बोलिए जोर जोर से, जैसे हिम, कोलम, अटमन, सोलमन। तो इनको आपको जोर जोर से बोलना है, वोम, टॉम, बॉम, क्लिम, कॉम, ठीक है। सेकंड, इन आवर कंट्री हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ डिलीशियस डिशेस। तो हमारे देश में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो डिलीशियस डिशेस के साथ डिलीशियस डिशेस उस टाइम में प्रिपेयर की जाती हैं। वर्क इन ग्रुप एंड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन एनी पॉपुलर डिश मेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन योर रीजन। तो आपके रीजन में कोई भी पॉपुलर इसके हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम में कोई भी आपके रीजन में जो पॉपुलर डिश बनाई जाती है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। यूज द प्रॉम्प्ट गिवन बिलो इन द बॉक्स टू मेक योर प्रेजेंटेशन। देखिए ये जो प्रॉम्प्ट दिए गए हैं इनको आपको उसमें यूज करना है। मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स शेयर देयर व्यूज, और सभी मेंबर अपना अपना व्यूज इसमें शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है आपके कि ग्रीट द ऑडियंस करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने मेंबर्स के साथ में, एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन अपना फर्स्ट पॉइंट के बारे में स्पीक करना है, आपको बोलना है, अपनी डिटेल्स डिस्क्राइब करनी है। फिर प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करना है और फिर ऑडियंस को आपको थैंक यू बोलना है, और उनको कैसे कैसे स्टार्ट करना है ये सारे का सारा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमने आपके लिए एक तैयार कर रखी है, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो आप ये पूरी की पूरी सेम इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ के आप सेम भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पूरी की पूरी आपके लिए एक स्पीच है। चलिए लेट अस राइट। क्रिएटिव स्लोगन आर यूज टू स्प्रेड ए मैसेज टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। देखिए जो स्लोगन होते हैं आप सभी को पता है, स्लोगन से आप रीडर्स की अटेंशन को कैच कर सकते हैं। तो सब एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए भी गए हैं। एजुकेशन इज की, अनलॉक योर डेस्टिनी, ये स्लोगन हो गया। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टुडे फॉर ए बेटर टुमारो, लर्न ग्रो सक्सीड,
गो ग्रीन बाय कीपिंग द प्लेनेट क्लीन। ठीक है, तो योर स्कूल विशेस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द फार्मर हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अस द फूड ऑन आवर प्लेट। तो देखिए, जो किसान हमारे प्लेट में खाना हमें प्रोवाइड कराते हैं अपनी कड़ी मेहनत से, उनको ग्रेटिट्यूड के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एक स्लोगन बनाना है अपने स्कूल में। ठीक है, तो ड्राफ्ट ए क्रिएटिव स्लोगन टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए अब आप एक स्लोगन ड्राफ्ट करिए। उसमें क्या क्या ध्यान देना है आपको, फोकस ऑन द मेन आइडिया, मेन आइडिया पे फोकस देना है जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि भाई उनका थैंक्स करना किसान का। यूज सिंपल लैंग्वेज, सबसे दूसरी बात कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। तो बी कंसाइज, बहुत छोटा उसको रखना है। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए फ्यू वर्ड्स, तो बहुत कम वर्ड में आपको सब कुछ बताना है। तो देखिए बच्चों, एक बड़ा सुंदर सा एक स्लोगन हमने आपके लिए तैयार किया है। ये हो गया आपका मेन आइडिया, थैंक यू फार्मर्स, और ये हो गया आपका स्लोगन, यू फिल आवर प्लेट्स विद लव एंड फूड। ठीक है, इस तरह से आप बहुत बड़ा अच्छे से स्कूल नोटिस बोर्ड पे बनाकर चिपका सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, मिलेट्स आर ए वेरिड ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस। देखिए, छोटी जो ग्रास होती है, सीड, ये छोटे ग्रास के जो सीड होते हैं, मिलेट्स क्या होते हैं, उनके बीज होते हैं। तो दे हैव मोर फाइबर एंड मिनरल्स देन अदर सीरियल। इनमें क्या ज़्यादा मिनरल और फाइबर्स होते हैं अदर सीरियल्स के मुकाबले। मिलेट्स हैव बीन ए पार्ट ऑफ द इंडियन क्विजाइन फॉर ईयर्स। तो जो मिलेट होता है, मोटा अनाज बरसों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से, मतलब बहुत सारे साल पहले से हमारे भारतीय क्विजाइन का पार्ट रहा है। दे हैव बीन रेडिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड एज सुपर फूड, और दोबारा से इसको पूरे वर्ल्ड वाइड सुपर फूड के रूप में डिस्कवर किया गया। तो रीड द इन्फॉर्मेशन ऑन पर्ल मिलेट गिवन बिलो। देखिए, पर्ल मिलेट पे जो जो इन्फॉर्मेशन रहती है वे यहाँ पर आपको दी गई हैं कि वो कितना हेल्पफुल है। तो ये सारी की सारी न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ये एनर्जी ये पर 100 ग्राम में आपको दिया गया है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कार्ब, ये कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड किसी उसमें कितना कितना होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पे उगाया जाता है, वो कल्टीवेशन एरिया है, और इसके वर्नाकुलर नेम्स हैं। ठीक है, इसको कहाँ पर क्या बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में इसको पर्ल मिलेट बोला जाता है, बंगाली में बाजरा, हिंदी उड़िया उर्दू में बाजरी बोला जाता है, राजस्थानी, गुजरात, मराठी सज्जे, तेलुगु और कर्नाटक कंबड़ में उसमें कंबू बोला जाता है, तमिल में, और कॉमन नाम है इसका पर्ल मिलेट का बाजरा। ठीक है बच्चों, ये ग्रे कलर का होता है, इसकी खिचड़ी बड़ी ही अच्छी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशन वाली होती है। तो यूज द लिंक गिवन बिलो टू नो मोर अबाउट द अदर काइंड ऑफ मिलेट। इस लिंक का यूज करके आप और दूसरे तरह के मिलेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ये आपको खुद से करना है। नाउ वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। 4 का ग्रुप बनाकर ये एक्टिविटी आपको करनी है। फर्स्ट है फाइंड आउट इफ मिलेट्स आर ए पार्ट ऑफ योर क्यूजाइन। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्या कोई मिलेट आपके क्यूजाइन का खाने का पार्ट है। सेकंड, फाइंड रेसिपी विद मिलेट्स एंड कंपाइल देम इनटू ए बुकलेट। तो मिलेट्स की रेसिपी आपको फाइंड आउट करनी है, एक बुकलेट में कंपाइल करनी है। तो क्रिएट ए रेसिपी ऑफ योर चॉइस, और एक अपनी खुद की चॉइस की आपको रेसिपी तैयार करनी है। तो सॉन्ग रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ योर कल्चर एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए, जितने भी हार्वेस्ट रिलेटेड सॉन्ग हैं हमारे कल्चर और हेरिटेज का एक पार्ट ये बन जाते हैं। टेक द एल्डर्स इन योर हाउस, टॉक द एल्डर्स इन योर हाउस एंड लर्न ए सॉन्ग संग ऑन ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखिए, जो अब आपके यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल पे कोई सॉन्ग गाया जाता हो, उसको आप उनसे लर्न करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में, और उसको बाद में कंपाइल करिए एक सॉन्ग के रूप में, और एक सॉन्ग बुक पूरी अपनी तैयार करिए। ठीक है, अलग अलग बच्चों ने जो जो बताया है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।